हेलो स्टूडेंट्स, टेक्सास इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस जिसमें से कुछ फिगर बेस्ड हैं और कुछ मैच द फॉलोइंग है। आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो उससे रिलेटेड टॉपिक को एनसीईआरटी से तुरंत रिवाइज करिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ पर कम हो रही है या किस पॉइंट पर आप किस टॉपिक को छोड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर शोज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर मार्क्ड एज कॉर्डेट, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ए बी सी एंड डी। तो ए है, बी है, सी है और डी है। यहाँ पर ये फिगर बनाया हुआ है जिसमें ये कॉर्डेट का फिगर है जिसमें कुछ फीचर्स मार्क्ड किए गए हैं। आपको वो करेक्ट फिगर बताना है। तो ये ए है, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस पार्ट, एंड ये जो है ये आप देख रहे हो डी। तो जल्दी से बताइए ये क्या होगा। तो जो भी लर्न है आपको उसी बेसिस पर आपको बताना है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे पेपर और पेन के साथ बैठे, ताकि जैसे ही फिगर आप देखें तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ए ये है, बी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आपका जो भी पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और डी रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद अपने आंसर को आप ऑप्शन से मैच करें। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए जो है, ए में ए जो बताया जा रहा है वो है नोटोकॉर्ड, बी में बताया जा रहा है पोस्ट एनल टेल, सी में बताया जा रहा है गिल स्लिट्स और डी में बताया जा रहा है नर्व कॉर्ड। दूसरा ऑप्शन बी में क्या है बोला जा रहा है, ए इज नर्व कॉर्ड, बी इज नोटोकॉर्ड, सी इज पोस्ट एनल पार्ट एंड डी इज गिल स्लिट्स। ऑप्शन सी हम लोग देख ले, ए इज नोटोकॉर्ड, बी इज नर्व कॉर्ड, सी इज पोस्ट एनल पार्ट एंड डी इज गिल स्लिट्स। ऑप्शन डी अगर हम लोग देखें, ए नर्व कॉर्ड, बी नोटोकॉर्ड, सी गिल स्लिट्स एंड डी पोस्ट एनल पार्ट। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ए है दैट रिप्रेजेंट्स नर्व कॉर्ड, बी जो है ये नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बी रिप्रेजेंट्स नोटोकॉर्ड, ए रिप्रेजेंट्स नर्व कॉर्ड, सी इज द पोस्ट एनल पार्ट जहां से टेल प्रेजेंट होता है, और ये जो डी है दैट रिप्रेजेंट्स गिल स्लिट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो ऑप्शन में डी गिल स्लिट्स है, बाकी ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो गए। सी में पोस्ट एनल पार्ट अगेन दो है, तो सी और डी से हमें नहीं पता चलेगा, हमें कंफर्म होना होगा ए और बी से। तो ए जो है दैट इज नर्व कॉर्ड एंड बी इज नोटोकॉर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये फॉलोइंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, किसी मॉलिक्यूल का ये केमिकल स्ट्रक्चर है और इसको आइडेंटिफाई करते हुए आपको बताना है ये किस केमिकल का स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी कैनाबिनॉइड्स, ऑप्शन सी कोलेस्टेरॉल, ऑप्शन डी ओलिक एसिड। जल्दी से बताइए ये किसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इनमें से किस केमिकल का ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। देखिए बच्चों इस पोर्शन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और साथ ही साथ बायोमॉलिक्यूल्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं वो सबको अच्छे से रिवाइज कर डालिए और लर्न कर लीजिए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इवन ये भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज कैनाबिनॉइड्स। तो ये ध्यान से देख लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर आप अगर आपको मिलता है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स। तो एक दिन आप बैठिए और जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सब के सब ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चूज द मिस मैच पेयर। आपको इसमें से मिस मैच पेयर चूज करने हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोस, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसायनिन, ऑप्शन सी काइटिन पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी सेल्यूलोज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो जल्दी से बताइए इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन है वो कौन सा है। मिस मैच पेयर आपको बताना है, मिस मैच जो करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राइमरी मेटाबोलाइट में राइबोस, ऑप्शन बी है सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसायनिन, ऑप्शन सी है काइटिन पॉलीसेकेराइड, ऑप्शन डी है हेटेरोपॉलीसेकेराइड।
विच वन विल बी द करेक्ट आंसर? तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जिसमें दिया है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, विच इज रॉन्ग, इट इज होमोपॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज इज होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और ये भी मैच द फॉलोइंग है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको मैच द फॉलोइंग देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कॉलम ए अगर हम लोग देखें, कॉलम 1, तो यहाँ दिया है ए में ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बी में दिया है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सी में दिया है साइटोप्लाज्म, और डी में दिया है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं ग्रेना दिया है क्लोरोप्लास्ट का, स्ट्रोमा दिया है क्लोरोप्लास्ट का, साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। दूसरी तरफ कॉलम 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्रेब्स साइकिल, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ग्लाइकोलाइसिस। यानी कि ये जो इवेंट्स हैं, ये इनमें से इनका करेक्ट साइट आपको ढूंढना है। यानी कि ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में कौन सा इवेंट होता है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में कौन सा इवेंट होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये आपको करेक्टली इसमें से मैच करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी बैठे पेपर और पेन के साथ बैठे, ताकि जैसे ही आपको ये मिले क्वेश्चन, आप खुद से फटाफट एक दूसरे को मैच कराना शुरू कर दे और अपने आंसर से ऑप्शन को मैच कराए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ए में दिया है ए का 4 यानी ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्लाइकोलाइसिस, बी का 3 डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन, सी का 2 दिया हुआ है यानी कि साइटोप्लाज्म लाइट रिएक्शन, और डी का 1 दिया है यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्रेब्स साइकिल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ए का 1 दिया है यानी ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्रेब्स साइकिल होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बी का 2 दिया है यानी कि लाइट रिएक्शन, सी का साइटोप्लाज्म का दिया है 4 यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, और डी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उसका दिया है 3rd दैट इज डार्क रिएक्शन। ऑप्शन सी देख ले जरा हम लोग, ए का 4 बी का 1 सी का 3 डी का 2, और डी देख ले ए का 2 यानी कि ग्रेना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लाइट रिएक्शन, बी का 3rd स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट डार्क रिएक्शन, सी का 4th यानी साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस, डी का 1 यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। सी में जरा एक बार देख ले हम लोग, ए का 4 है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बी का 1 दिया यानी क्रेब्स साइकिल, और सी का 3rd दिया है साइटोप्लाज्म यानी डार्क रिएक्शन, और डी का 2 दिया है यानी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में लाइट रिएक्शन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये आप जान रहे हो ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, तो सी का 4 होगा डेफिनेटली। अब आप देख रहे हो सी का 4 दो ऑप्शन में है आपके, बी और डी में, बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। दूसरा आप क्या देखते हो, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल यानी कि डी का 1 होना चाहिए, तो आप देख रहे हो डी का 1 इन दोनों ऑप्शन में से केवल डी ऑप्शन में, तो आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप जान रहे हो ग्रेना, ग्रेना जिसमें थाइलाकॉइड प्रेजेंट होता है, थाइलाकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल आप जान रहे हो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए याद रखें ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन हमेशा होगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन होगा, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 है व्हीट, ब्रासिका, काउपी, कॉलीफ्लावर एंड चिली, एंड कॉलम 2 में आप देख रहे हो एक तरफ है टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल, 2 में है बैक्टीरियल ब्लाइट, 3rd में है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, 4th में है वाइट रस्ट, एंड 5th में है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। तो आपको सही ऑप्शन इसमें से चूज करना है। जैसे ही क्वेश्चन मिल जाए आप अपने हिसाब से फटाफट इसको सॉल्व करना शुरू करें और अपना पेयर बनाना शुरू करें, और जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे उस ऑप्शंस के साथ मैच करें। तो ऑप्शन ए में आप देख रहे हो ए का 4 है, ए का 4 यानी कि व्हीट का यहाँ पर वाइट रस्ट आप देख रहे हो, बी का 3rd ब्रासिका का 3rd आप देख रहे हो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, सी का 2 काउपी जिसमें आपको बैक्टीरियल ब्लाइट बताया जा रहा है, डी कर्ड यानी कॉलीफ्लावर का 1 बताया जा रहा है, टोबैको मोजाइक वायरस, एंड चिली का आपको बताया जा रहा है 5 दैट इज ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। दूसरा ऑप्शन हम लोग जरा चेक कर ले। दूसरा ऑप्शन में ए का 3rd है यानी कि व्हीट का लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट है, बी का 4th है ब्रासिका का 4th है दैट इज वाइट रस्ट,
एंड सी का जो 2 है उसका आप देख रहे हो काउ पी का है बैक्टीरियल ब्लाइट। डी का हम लोग देखते हैं 5 यानी कि ब्लैक रॉट और कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। और ई का हम लोग देख रहे हैं 1 दैट इज टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। सी में आप देख रहे हो ए का 4 वीट का 4 यानी वाइट रस्ट वीट का वाइट रस्ट। बी का 3 ब्रासिका में दिया है लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। सी का 5 काउ पी का आपको बताया जा रहा है ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। डी का 1 कॉलीफ्लावर टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। और ई का 2 बताया जा रहा है चिली का ब्लैक बैक्टीरियल ब्लाइट। ऑप्शन डी देख लें ज़रा हम लोग। ए का 3 है व्हीट लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। बी का 4 ब्रासिका का 4 हम लोग देखते हैं दैट इज वाइट रस्ट। सी का 1 काउ पी टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। डी का 4 हम लोग देखते हैं सॉरी डी का 5 यहाँ दिया है कॉलीफ्लावर बैक्टीरियल ब्लाइट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। और ई का 2 दिया है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो जल्दी से बताइए इसमें से सही जवाब क्या होना चाहिए। बहुत ध्यान से इसको करना है। तो आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि चिली का आपको याद रहना चाहिए। चिली का होता है टोबैको मोजाइक वायरस एंड लीफ कर्ल। तो चिली में टोबैको मोजाइक वायरस और लीफ कर्ल होता है। ई का 1 ई का 1 केवल और केवल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है दैट इज बी। तो इसमें आप बिना हिचकिचाए बिल्कुल सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ए का 3 लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। बी का 4 ब्रासिका आप देख रहे हो 4 वाइट रस्ट। सी का 2 काउ पी का बैक्टीरियल ब्लाइट। डी का 5 ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट। और ई का 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में विथ न्यू क्वेश्चन विथ न्यू चैलेंजेस।